और चलिए अब आपको 1 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। गंडक नदी का दुर्गम दियारा इलाका, जहां दूर दूर तक रेतीली जमीन और सिर्फ पानी है। इन सब के बीच यहां शराब तस्करों की भट्टियां सुलग रही है। शराब तस्करों का ये इलाका इतना दुर्गम क्षेत्र में है कि पुलिस और उत्पाद की टीम यहां पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन मद्य निषेध विभाग के ड्रोन ने शराब तस्करों की इन भट्टियों को ढूंढ निकाला। तस्वीर गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के आशा खैरा गाँव की है, जहाँ शराब की एक देसी भट्टी और 4000 अर्धनिर्मित शराब जब्त की गई और शराब की भट्टी को ध्वस्त कर आग लगा दी गई। वहीं छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। गंडक नदी के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं डीएम ने कहा कि लगातार हो रही कार्रवाई से शराब की तस्करी और भट्टियां जलाने वालों में कमी आई है। शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया गंडक नदी के अंदर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। लेकिन विभाग फिर भी लगातार इन पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। स्टेज पर ठुमके लगाती इन डांसर्स को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये आयोजन किसी खुशी के मौके पर किया जा रहा है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नाच का आयोजन एक बेटे ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर कराया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए, स्टेज पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई डांसर्स ठुमके लगा रही है। वहीं कुछ युवक भी इनके साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये दृश्य पुण्यतिथि का है। ये पूरा मामला नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां अजय यादव ने अपने पिता बोधी यादव की पुण्यतिथि पर नचनिया का नाच कराया। बताया जा रहा है कि अजय यादव के पिता बोधी यादव की 1 साल पूर्व मौत हो गई थी, जहां उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मूर्ति का अनावरण कराया गया और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर नचनिया का नाच कराया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गोड्डा से एक ऐसे प्रेम विवाह का मामला सामने आया है जिसने हर बंदिशों को तोड़ दिया। ये प्रेम कहानी मुस्कान खातून और राम की है, जो मुस्कान खातून अब खातून से मुस्कान कुमारी बन गई है। धर्म की दीवार तोड़कर मुस्कान खातून अब प्रेम प्रेमी राम कुमार की पत्नी बन गई। मुस्कान खातून अब मुस्कान कुमारी बन गई है। भागलपुर में पीरपैंती के एक मंदिर में दोनों ने सनातन धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक शादी रचा ली, लेकिन अब राम और मुस्कान को जान से मारने की धमकी मिल रही है। मुस्कान बताती है कि उसे सनातन धर्म पसंद था, यहाँ पाबंदियों की कमी थी और पैरों को बेड़ियों से नहीं बांधा जाता था। इस वजह से उसने निर्णय लिया कि वो हिंदू धर्म अपना लेगी और हिंदू बन उसने राम से शादी भी कर ली। मुस्कान के घर वाले उस पर वापस मुस्लिम धर्म में लौटने का दबाव बना रहे हैं। वहीं राम के पिता को भी बेटे को वापस बुलाने की धमकी मिल रही है और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दी जा रही। राम और मुस्कान ने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है ताकि उनकी जान बच सके। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस ने शादी के मटकोर में जा रहे करीब 6 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। सभी घायलों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये घटना NH 31 पर हुई है। घटना के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि अशोकनगर पोखरिया निवासी जगदीश पासवान की बेटी की गुरुवार की रात शादी होने वाली थी और इसी को लेकर रिश्तेदार, परिजन और मोहल्ले के लोग करीब 60 की संख्या में महिला और पुरुष समेत मटकोर करने के लिए बलिदानी दुर्गा स्थान के पास गुजर रहे थे। सभी लोग डीजे की धुन पर नाच रहे थे और खुशियां मना रहे थे। तभी खातोपुर की तरफ से आ रही बस अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गई। इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। थोड़ी देर में ही सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इस हादसे में घायल होने वाले में लड़की, महिला, युवक, बच्चे समेत करीब आधा दर्जन लोग शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने बस चालक और खलासी को पकड़ लिया है और जमकर पिटाई की है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। हजारीबाग में 22 हाथियों का झुंड टाटी झरिया के इलाके में नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत का माहौल है और वे हाथियों के भय से रतजगा करने को मजबूर हैं। बीती रात और आज सुबह हजारीबाग के टाटी झरिया के खम्बुआ गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इससे किसानों को लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में फेल दिख रही है। वन विभाग की ओर से हाथियों को जंगल में खदेड़ा जाता है, लेकिन हाथियों का झुंड फिर से गांव में घुस आता है। फिलहाल 22 हाथियों के झुंड को हरदिया जंगल की ओर खदेड़ दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया है और खेतों को भी तबाह कर दिया है।
हाथियों ने पूर्णाडी गांव में मवेशियों को कुचल दिया था, घर और फसल बर्बाद कर लाखों का नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वन विभाग अभी तक हाथियों को खदेड़ने में असफल साबित हो रहा है, जिसका खामियाजा मजबूरन ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बिहार की बेटियां भी अब न सिर्फ रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ रही हैं, बल्कि पुरुष प्रधान समाज की उन पुरानी मान्यताओं को भी चैलेंज कर रही हैं, जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ पुरुष ही अपने रिश्तेदार को मुखाग्नि दे सकता है। ऐसी ही एक तस्वीर औरंगाबाद से सामने आई है, जहां एक नातिन ने अपने नाना को मुखाग्नि दी। दरअसल अंबा प्रखंड के डुमरा गांव के रहने वाले रामविलास सिंह की मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद उनका कोई बेटा नहीं होने के कारण उनका शव काफी देर तक इस उधेड़बुन में पड़ा रहा कि मुखाग्नि कौन देगा। जब इसकी भनक मृतक की नातिन आशिका सिंह को लगी तो वो मौके पर पहुंची और अपने नाना का अंतिम संस्कार किया। साथ ही श्राद्ध कर्म करने का न सिर्फ फैसला लिया, बल्कि उसे अमली जामा भी पहनाया। यहाँ तक कि वो वाराणसी भी गई और घाट पर जाकर अपने नाना को मुखाग्नि दी। आपने इंसान की मौत या हत्या के बाद पोस्टमार्टम होते तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने भैंस का पोस्टमार्टम होते सुना है? सुनने में ये तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, पर ऐसी ही एक घटना कैमूर से सामने आई है, जहां दुर्गावती थाना क्षेत्र के खड़सरा गांव में एक भैंस को गांव के ही एक युवक ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद पशुपालक ने दुर्गावती थाने में आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर लिया और बाद में पशु चिकित्सक को भेजकर भैंस का पोस्टमार्टम कराया। दरअसल एक पड़ोसी ने रोटी में सल्फास की गोली मिलाकर भैंस को खिला दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा मृत भैंस का पोस्टमार्टम करके सैंपल को जांच के लिए पटना भेज दिया गया। मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। रुद्राक्ष भगवान भोले शंकर को काफी प्रिय माना जाता है। लोहानगरी जमशेदपुर में रुद्राक्ष के 150 से अधिक पेड़ देखने को मिलते हैं। 5 साल बाद पहले रोपा गया रुद्राक्ष का पौधा अब पेड़ बन चुका है और इसमें पहली बार फल आए हैं। जमशेदपुर के विभिन्न शिव मंदिर में इसे रोपा गया था। रुद्राक्ष के पेड़ हिमालय की पहाड़ियों में ही देखने को मिलते हैं और पूरे झारखंड में केवल जमशेदपुर में ही दिखते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ और फल को देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालु को पेड़ के नीचे घंटों इंतजार में खड़े रहते हैं कि कब रुद्राक्ष का फल टूटकर गिरेगा और उन्हें आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। रुद्राक्ष के फल को देखकर लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं। रुद्राक्ष एक पवित्र फल है जिसके जन्मदाता भगवान शिव हैं। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के जल बिंदुओं और आंसुओं से हुई है। इस फल को भगवान शिव का वरदान माना जाता है। वहीं जमशेदपुर के शिव मंदिर में लगे पेड़ों की देखभाल में स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान जुटा हुआ है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में पहाड़िया टोला के दर्जनों परिवार ने रोजगार नहीं मिलने पर अपने पुश्तैनी धंधे को फिर शुरू किया है। ये लोग चटाई बनाते हैं। टोले के दर्जनों चटाई बनाने वाले लोग ये काम कर अपनी जीविका को चला रहे हैं। पहाड़िया टोला के बसे दर्जनों परिवार हस्तशिल्प कारीगर से जुड़ी चटाई बनाने की अद्भुत कला को पुश्तैनी ढंग में सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं। इसके लिए ये खजूर के पत्ते तोड़कर लाते हैं और फिर उसे सुखाकर चटाई बनाते हैं। फिर इसे नजदीक हाट बाजार में ले जाकर चटाई 100 रुपए की दर से बेचते हैं। लेकिन यहाँ के कारीगरों का कहना है कि आज के समय में 100 रुपए बहुत कम पड़ जा रहे हैं। इसमें मेहनत काफी अधिक होती है, मुनाफा कम हो रहा है। महंगाई की मार में बड़ी मुश्किल से उनका घर चल रहा है। इनका कहना है कि इस काम को छोड़कर दूसरा काम भी नहीं कर सकते। उनकी इस कला को देखते हुए सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। वहीं इन लोगों ने मेहनत के मुताबिक मेहनताना नहीं मिलने पर सरकार से ध्यान देने की मांग की। आप देख सकते हैं यहाँ
जमुई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर गांव में हुई अगलगी की घटना में एक 10 साल के बच्चे ने लाइव रिपोर्टिंग की है। इस नन्हे रिपोर्टर का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 10 साल का नन्हा रिपोर्टर इरफान अपने पड़ोसी के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई अगलगी की पूरी घटना एक चैनल के रिपोर्टर के रूप में पेश कर रहा है। इरफान पूरे घर में घूम घूम कर बता रहा है कि कैसे आग लगने से घर के सामानों की क्षति हुई है। इस क्रम में वह दूसरे बच्चे को एक रिपोर्टर की तरह तस्वीरें दिखाने को भी कहता है। वह कहता है कि कैसे आग लगने से घर का दीवार क्षतिग्रस्त होने के साथ अलमारी और कुर्सी जलकर राख हो गया है। वायरल वीडियो में इरफान सरकारी पदाधिकारी से पीड़ित परिवार को मदद करने की अपील भी करते देखा जा रहा है। दरअसल शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ। इसके बाद 10 साल का बच्चा रिपोर्टिंग करने लगता है। एक एक तस्वीर दिखाते हुए बच्चा बिल्कुल उसी तरह हर चीज को बताता है जैसे कोई सधा हुआ रिपोर्टर दिखाता है। दानापुर में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पहली घटना बेटा की है, जहां दोस्त की शादी में जा रहे मसौड़ी के 3 युवक बालू लदे ट्रक की चपेट में आ गए और इसमें से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वही दूसरी घटना मनेर के महीनावा की है, जहां पर बालू लदे ट्रैक्टर ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दोनों शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। वही तीसरी घटना खगौल में हुई, जहां अपने परिवार के साथ जा रहे रामपुर फरीदपुर में एक युवक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया। बहरहाल ठंड में रोड एक्सीडेंट की घटना बढ़ गई है और ऐसे में संभल कर चलना बेहद ही जरूरी है। सिवान में 2 परिवार जमीन के लिए आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो मैरबा थाना क्षेत्र के इंग्लिशपुर गांव का बताया जा रहा है। जमीन के टुकड़े के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। इनके बीच हिंसक झड़प भी हो रही है, जिसमें लाठी डंडे और लोहे के रॉड से मारपीट की जा रही है। क्या महिला क्या पुरुष सभी एक दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं और इस लड़ाई झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल होकर गिर जाता है, लेकिन फिर भी इन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और जमीन के लिए जंग जारी रहती है। बताया जा रहा है कि दोनों पाटीदारों में काफी समय से जमीन के लिए लड़ाई होती रहती है, पर कुछ दिन पहले इस लड़ाई ने एक बड़ा रूप ले लिया और ये लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कटिहार में पॉलिटिकल पर्यटन का नया डेस्टिनेशन बन गया है। मनिहारी अनुमंडल के गंगा के कटाव से जुड़े बागमारा पंचायत गंगा के कटाव से लगभग 1 लाख से अधिक आबादी दहशत में है। अब तक हर पार्टी के बड़े राजनेता यहां पहुंचकर इस हालात पर अफसोस जता चुके हैं, लेकिन अब तक इसे रोकने के लिए कोई काम शुरू नहीं हो सका है। लोग कटाव को रोकने के लिए अपने प्रयास से जो पहल कर रहे हैं वो नाकाफी है। ऐसे में ग्रामीण इस पॉलिटिकल पर्यटन से काफी ज्यादा परेशान है। वहीं कटाव का कहर झेल रहे बागमारा पंचायत के लोगों का जीना अब मुहाल हो चुका है। लोगों का कहना है कि गंगा का दबाव कई इलाकों में बढ़ गया है, जिससे गांव की उपजाऊ भूमि, यहां की सड़कें भी गंगा में समाहित हो जाती है। घर खेत सब गंगा की आगोश में जा रहे हैं, पर कटाव को लेकर प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। कटाव रोकने के लिए प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा, जिससे मजबूर होकर लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। कुछ लोग अपनी आंखों के सामने अपने गाँव की बर्बादी देखने तक को मजबूर हो गए हैं। सूट बूट पहने डीएम जब खेत में उतरे और हंसिया से धान काटने लगे, तो डीएम को ऐसा करते देख लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उन्हें इतनी अच्छी तरह से धान काटते देख हैरान ही रह गए। वे जब धान काट रहे थे तो देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उन्होंने किसानी नहीं की है। दरअसल जहानाबाद के डीएम रिची पांडे घोसी प्रखंड के मीरा बिघा पहुंचे थे, जहां उन्होंने धान कटनी की शुरुआत की। डीएम ने बताया कि रेफरेंडम किसी एक खेत के प्लॉट को चुनना था और उन्होंने घोसी के मीरा बेगा स्थित इस खेत में धान की कटाई और पैदावार की स्थिति को देखा। इस मौके पर डीएम ने कई मुद्दों पर बात की जो किसान के हितों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पराली नहीं जलाने को लेकर किसानों को जागरूक किया और इससे होने वाले नुकसान को भी बताया।
धान खरीद को लेकर डीएम ने कहा कि कृषि पदाधिकारी को उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है कि वैसे किसान जो सीमांत के हैं या फिर कम जोत के हैं, उनके पास किसान सलाहकार को भेजकर और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार करोड़ों खर्च करती है, लेकिन इन सुविधाओं का जमीनी स्तर में कोई भी अस्तित्व नजर नहीं आता। आम लोग भी अव्यवस्था का शिकार होते हैं। ऐसी एक तस्वीर नवादा से सामने आई, जहां मरीज को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई और उसे ठेले पर लेकर जाना पड़ा। दरअसल सदर अस्पताल में एक अजीब नजारा देखने को मिला, जहां ठेले पर एक मरीज को अस्पताल लाया गया। रात में कोई व्यवस्था नहीं मिलने के कारण लोगों ने मोहल्ले में लगे एक ठेले पर ही एक मरीज को दिखाने के लिए नवादा सदर अस्पताल पहुँच गए, लेकिन इस दौरान अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिली। परिजनों के अनुसार जब उनके बेटे की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने बिना ही देखे उसे रेफर कर दिया। बाद में लोगों के कहने पर डॉक्टर ने उसे देखा और फिर उसका प्राथमिक उपचार कर उसे रेफर किया गया। इस दौरान एक बार फिर से अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मरीज के परिजनों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। दूल्हे को घोड़े पर बैठकर बारात ले जाते देखना बहुत आम बात है और ये सभी ने देखा भी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दुल्हन घोड़े पर सवार होकर अपने दूल्हे को न्योता देने निकली। गुरुवार शाम जब एक दुल्हन घोड़े पर बैठकर बारात लेकर निकली तो हर कोई उसे देखकर दंग रह गया। बारात में आगे पीछे परिजन नाचते गाते हुए दिखाई दिए। गाजे बाजे के साथ ये दुल्हन अपने दूल्हे को न्योता देने पहुंची। दरअसल शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और बुरहानपुर में अब आपको दुल्हनों की बारातें देखने को मिलेंगी। जी हाँ, सही सुना आपने, बारातें दुल्हों की नहीं, दुल्हन की। टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह दुल्हन की बारात की ही है। घोड़े पर सवार दुल्हन अपने होने वाले जीवन साथी को विवाह करने के लिए आमंत्रण देने जा रही है। ये एक परंपरा है, एक रस्म है जो गुजराती समाज में निभाई जाती है। इस समाज में दूल्हे की बजाय दुल्हन को घोड़े पर सवार करके बारात निकालने की पुरानी परंपरा है। आगे आगे बाघिन और उसके पीछे पीछे दो छोटे छोटे शावक जो धूप सेकने बाहर निकले हैं और इन बाघों की खूबसूरती ही पर्यटकों को पन्ना टाइगर रिजर्व में खींच लाती है। इन बाघों को देखकर लोग सफर की थकान भूल जाते हैं और इन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को रोमांचकारी नजारा देखने को मिल रहा है। सफारी पर आए पर्यटकों को बाघिन और उसके दो नन्ही शावकों के दीदार हो रहा है। बाघिन P141 रोज धूप में अपने शावकों के साथ निकलती है। मंडला गेट से टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को पीपरटोला ग्रासलैंड के पास हर दिन बाघिन P141 और उसके शावकों के दीदार हो रहे हैं। पर्यटक पार्क में घूम रहे बाघिन परिवार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं। शावकों का दीदार करने के लिए पर्यटक घंटों इंतजार करते हैं। जैसे ही बाघ नजर आते हैं तो लोग इनका वीडियो बनाने लगते हैं। एक तरफ जहां थाने में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, गांव में छोटी सी विवाद में लोग थाने पहुंच रहे हैं, वहीं बिहार के जहानाबाद में एक गांव ऐसा भी है जहां लोगों ने मिसाल पेश की है। इस गांव में आजादी के बाद से कोई भी मामला थाने तक नहीं पहुंचा है। दरअसल घोसी प्रखंड स्थित लखावर पंचायत के धौताल बिघा गाँव में आपसी विवाद को लेकर यह लोग कभी थाने नहीं गए। गाँव के किसी भी शख्स ने आपसी लड़ाई को लेकर थाने में FIR तक नहीं दर्ज कराया। गाँव में किसी बात को लेकर विवाद होता भी है तो उसे आपस में ही निपटा लिया जाता है। छोटे मोटे विवाद गांव के बड़े बुजुर्ग की पहल कर निपटा लिया जाता है। गांव के कुछ बुजुर्ग आपस में विवाद होने पर तुरंत हस्तक्षेप करते हैं और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सुलह करा देते हैं। लोगों ने बताया कि गांव एकता के सूत्र में इस तरह से बंधा है कि पंचायत चुनाव में भी वार्ड और सरपंच पद से निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं। बताया जाता है कि करीब 50 साल पहले यहाँ एक बकरी को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद ग्रामीणों ने बकरी पालन ही छोड़ दिया ताकि किसी तरह का विवाद ही न हो। साहिबगंज में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा उत्सव मेगा इवेंट के सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन हो गया। समारोह का शुभारंभ डीसी के साथ समन्वयक और गंगा समिति के सदस्य ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कलाकारों की ओर से लाइट एंड साउंड शो के जरिए साहिबगंज की ऐतिहासिक धरोहर को भी दिखाया गया। साथ ही झारखंड की युद्ध कला,
भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी और मां गंगा के धरती पर अवतरण पर नाटक का मंचन और नृत्य भी पेश किया गया। कलाकारों की प्रस्तुति देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के दौरान निगम परिषद के सफाई कर्मी और स्व सहायता समूह की महिलाओं का सम्मान भी किया गया। इसके साथ ही उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। सभी वर्ग के लोग इस कार्यक्रम को काफी एंजॉय करते नजर आए।